बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी चलाते हैं। दो पार्टियां हैं अभी वर्तमान में, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी। जिस मोहब्बत को वोट में कैसे बदलोगे? जब तो आप बताइए, जब दो झंडे आएंगे तो किसको वोट करोगे? ये साथियों, गंभीर हो जाओ, गंभीर हो जाओ भाइयों, शांत रहो, गंभीर हो जाओ। गंभीर होने में फायदा है। झंडा उठाते, डंडा उठाते डोलते रह जाओगे, ना दिमाग में घुस जाएगा ना हाथ में कुछ आएगा। दिमाग में जाना चाहिए और हाथ में कुछ रुपया पैसा आना चाहिए। इसके लिए गंभीर हो जाओ। लड़ाई वो लड़ो, लड़ाई वो लड़ो जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी सुरक्षित हो जाए। लड़ाई वो ना लड़ो जिससे सिर्फ आपका झंडा और डंडा बचा रह जाए। झंडा और डंडा कोई नहीं छीनेगा आपका, क्योंकि उन्हें पता है, आपके विरोधियों को पता है, आपका जो विपक्षी है मनुवादी, उनको पता है कि झंडे से और डंडे से बड़ा प्यार करे। आप दम से उठाओ झंडा डंडा, आपके संविधान को हम बदलेंगे, उस विचार में लगे। इसलिए विचार से मजबूत होना पड़ेगा, आपको गंभीर होना पड़ेगा। और गंभीर नहीं हुए तो हमारा मिशन, हमारा चलना फिरना और जो भी संगठन इस देश में काम करे, सबका बेकार। अब करना क्या है? उस बात पे आते हैं साथियों। 5 मिनट की और बात करूंगा मैं, उसके बाद मेरे भाई अभिषेक जाटव जी आपके सामने बात रखेंगे। 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा गंभीरता से सुन लेना। मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है, इतना चल रहे हैं तो आपको कम से कम उस विजन को तो बता दीजिए। साथियों, पिछले मंच पे भी मैंने वही बात कही थी, वही दोहराऊंगा, मकसद ही वही है। साथियों, एक बात बताइए, यहां पे इतने लोग बैठे हैं, बहुजन समाज की पार्टियों के नाम तो जानते होंगे, जानते हैं ना? 2 पार्टियां हैं अभी वर्तमान में, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, जिनको आप जानते हैं। और कुछ लोग और भी पार्टियों को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिसमें कई पार्टियां और हैं, 20, 25, 30 पार्टियां और भी निकल आएंगी, जिन्हें हमारे अंबेडकरवादी नेता चलाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 बड़े नेता हैं जिन्हें बहन मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी चलाते हैं। यहां पर बहन जी को चाहने वाले भी होंगे और चंद्रशेखर भाई को चाहने वाले भी होंगे। अभी कभी ने अपने भाषण में भी कहा है, चंद्रशेखर भाई का भी नाम लिया है, बहन मायावती जी का भी नाम लिया है और मेरे भाई अभिषेक जाटव जी का भी नाम लिया है। तो मोहब्बत तो तीनों में बराबर है। नजर आया कि नहीं आया? इस मोहब्बत को वोट में कैसे बदलोगे? इस मोहब्बत को वोट में कैसे बदलोगे? जब एक एएसपी का और एक बीएसपी का झंडा आएगा तो वोट किसको डालोगे? ये सवाल आपसे पूछता हूं भैया के। ये सवाल आपसे पूछता हूं, किसको डालोगे? और मुझे पता है कुछ कट्टर होंगे कि कोई कहेगा, जाता है, कुछ लोग कट्टर होंगे, कहेंगे कि मैं चंद्रशेखर भाई को डालूंगा, कुछ लोग कट्टर होंगे कि मैं बहन मायावती जी को डालूंगा, और कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। और कंफ्यूज होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अगर आप समय रहते इस कंफ्यूजन को खत्म नहीं करते तो आप बताइए, जब 2 झंडे आएंगे तो किसका वोट करोगे? ये एक समाज जो हजारों सालों से दबा कुचला रहा, बड़ी मुश्किल से इस समाज ने बहन मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। वो समाज अपने गिरबान में झांक के देखे और किसको वोट करेगा? क्या दोबारा 2 पार्टियों के बीच में आप चुन पाओगे कि किसको जिता के भेजना है? कैसे फैसला करोगे किसको जिता के भेजे विधानसभा लोकसभा के अंदर? और अगर आप फैसला नहीं कर पाए, अभी फैसला नहीं कर पाए, तो बाद में कैसे कर पाओगे? और फैसला नहीं कर पाओगे तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर कैसे अपने लोग भेजोगे? जिस प्रकार अभी बहन मायावती जी को एक भी सांसद चुन के नहीं भेज पाया ये समाज, जिसके लाखों समर्थक हैं, करोड़ों समर्थक हैं, वो समाज अब 2-2 पार्टियां होने के बाद कैसे भेजेगा? और जब नहीं भेजेगा तो कैसे कहोगे कि मेरे बाप ने बनाया संविधान उसे मानना पड़ेगा? कैसे कहोगे? मनवा लोगे? सड़क पर रहकर कब तक लड़ लोगे? और जब नहीं मनवा पाओगे तो आपका जो होश है ना, जोश है ना, जो
1 मिनट में ठंडा हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। फिर कहोगे कि यार हम तो फालतू ही सड़कों में चिल्लाते थे। जाट और जाति पे बड़ा गर्व होता है, वाल्मीकियों को वाल्मीकि जाति पे बड़ा गर्व होता है। गर्व में सब धरा रह जाएगा। इस परिस्थिति को आने से पहले रोकना चाहते हो? मेरी बात को समझ रहे हो? इस परिस्थिति को आने से पहले रोकना चाहते हो कि आपको तय ना करना पड़े किसको वोट डालनी है? हाथ उठा के मेरे को जवाब दीजिए, रोकना चाहते हो क्या? आपका कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हो तो खत्म करने की जिम्मेदारी इस बहुजन जागो मार्च की रही। आप बस एक बार इस बहुजन जागो मार्च का समर्थन कर दे। हम निकले इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एक करने के लिए। हमारा मानना है कि जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादी नेता बहुजनों की राजनीति करने वाले नेता एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो ये समाज घर से निकल के आएगा और वोट डालेगा भी और डलवाएगा भी और विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेगा। आप बताइए, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती जी, प्रकाश अंबेडकर जी, भवन मेश्राम जी, रामदास अठौले जी, डॉक्टर उदित राज जी, तमाम प्रकार के जो भी अम्बेडकरवादी नेता है वो एक मंच पर आपको खड़े दिखाई देंगे तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी कि नहीं होगी? इस खुशी के लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलती खुशी। आदमी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो चर्चाएं आप घर में बैठ के करते हैं, जो चर्चाएं आप चाय की टपरी पे बैठ के करते हैं, चौपाल पे बैठ के करते हैं कि काश इस देश के अम्बेडकरवादी नेता एक साथ चुनाव लड़ते तो मजा ही आ जाता है। इस चर्चा को अगर दिल्ली में कर दिया जाए तो आपके नेताओं के होश उड़ जाएंगे। इस चर्चा को दिल्ली के अंदर करना चाहोगे? अगर जिस दिन इस देश के नेताओं की यह चर्चा इस नेताओं के खिलाफ, नेताओं को एक करने के लिए आपने दिल्ली को घेर लिया तो नेता मजबूर हो जाएंगे। और जिस प्रकार इस देश में यूपीए और एनडीए चुनाव लड़ती है एक साथ गठबंधन बना के, उसी प्रकार इस देश के अम्बेडकरवादी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपकी परेशानी खत्म। खटाखट वोट डालोगे आप एक तरफ से, जो भी नीला झंडा आपके सामने आएगा, और आप अपना विधायक और सांसद संसद में और लोकसभा में भेजोगे, फिर आपकी समस्याएं खत्म। फिर आप कह सकते हो कि मेरे बाप ने बनाया संविधान उसे मानना है। और साथियों, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, उसका जवाब भी दे देता हूं, मेरे जाने के बाद आए उसका कोई फायदा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये नेता कभी एक हो नहीं सकते। ज्यादातर बुजुर्ग ज्यादा बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग साथी यहां पर बैठे हुए भी हैं, बुजुर्गों की ज्यादा ये समस्या है। उनका मानना है कि ये नेता एक नहीं हो सकते। तो मैं हर एक उस व्यक्ति को कहना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि भाई एक मनुवादी विचारधारा इस देश में है जिसका नेतृत्व भाजपा करती है, एक गांधीवादी विचारधारा, उसके साथ मनुवाद भी इंक्लूड है, थोड़ी गांधीवादी थोड़ी मनुवादी, उसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। क्या बहुजन विचारधारा की कोई क्षमता नहीं, कोई औकात नहीं है क्या? अंबेडकर विचारधारा इतनी कमजोर है क्या कि उसका नेतृत्व ना कर पाए कोई? बताइए, क्या ये तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता यूपी और एनडीए के अलावा? तीसरा मोर्चा भी तो बन सकता है जिसको हम वोट कर सके खुल के। हमारा समाज बढ़ जाता है, फिर कहता है ना तो बसपा आ रही ना असपा आ रही, इससे काम करते कांग्रेस को वोट डाल देते हैं। तो ये चलता रहेगा क्या हमेशा? अब नहीं चलेगा। अब ये क्यों नहीं होंगे और कैसे होंगे? साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहीं पे अगर किसी परिवार में 4 भाई रहते हो, चारों में खूब झगड़ा चल रहा हो, खूब चल रहा हो झगड़ा, लेकिन जब किसी परिवार में शादी ब्याह आ जाए, किसी के घर में शादी ब्याह आ जाए और उस परिवार में कोई काम करने वाला व्यक्ति ना हो, सपोर्ट करने वाला व्यक्ति ना हो, और वो चारों भाई टुकड़ों में बटे हुए हो,
तो इनके जो बच्चे होते हैं वो अगर आपस में बात करते हो, जैसे हमारा आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले भी बात करते हैं और चंद्रशेखर भाई वाले भी बात करते हैं ना, आपस में मिलकर रहते हैं। अगर उनके बच्चे आपस में बात करते हैं, अगर वो ठान लें कि नहीं हमें अपने बापों को इकट्ठा करना है, तो फिर वो कर सकते हैं भाई। चलो बापों को लड़कों को बस की ना हुई, लेकिन अगर उनके परिवार बुआ फूफा भी चाह ले तो परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए चारों को एक साथ बिठाना पड़ेगा और उससे पहले उस परिवार को साथ में बैठना पड़ेगा, फिर बुलवा देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा कि भैया वहां पे फूफा जी दादाजी तुम्हारे लड़के बच्चे सब बैठे हैं और तुम चलो, तुम्हें बुलाया है। सभी लोग पहुंच जाएंगे और मजबूरन उन्हें एक होना पड़ेगा। इस पंचायत को जो घर में मैंने अभी उदाहरण देके कहा है, इस पंचायत को बहुजन जागो मार्च इस देश के दिल्ली में करना चाहती है और वहां पे चाहती है कि इन नेताओं को इकट्ठा करके इस देश में बहुजन गठबंधन करके इस देश में चुनाव लड़ने का काम किया जाए। और हम चाहते हैं कि जैसे भी हो गठबंधन करके ये चुनाव लड़े और हम इस देश में विधायक और सांसद अपने समाज के बता सके और उसी वजह से लोग सुख और चैन की नींद अपने घरों में सो सके, जिससे कि आपको ये बार बार के आंदोलन करना बंद करना पड़े। जैसे कि मूछे रखने पे भी लोगों को मारा जाता है, थोड़ी सी एफआईआर करने के लिए भी आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। इन आंदोलनों को आपको बंद करना, आपके आंदोलन बंद किए जा सके और आप शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दे सके। आपकी लड़ाई ये बहुजन जागो मार्च दिल्ली तक लड़ने के लिए तैयार है, आपके साथ की जरूरत है। और हमारा कहना आपसे अंतिम शब्द यही है कि जिस दिन ये बहुजन जागो मार्च दिल्ली पहुंचे उस दिन लाखों की तादाद में आप एक के साथ एक हाथ मिलाकर दिल्ली पहुंचिए और उस पंचायत में शामिल होइए जहां पे आपका हर एक अम्बेडकरवादी नेता आपके बीच में होगा। उसे घेरने का काम आप करेंगे, ये बहुजन जागो मार्च करेंगे। जय भीम।